हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो अच्छे करते हैं सब पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, जेल वार्डन, जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आप सभी के लिए वीडियो सफिशिएंट होने वाली है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। बहुत अच्छी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 4 है हमारी, रोंग एंटर, जब कोई संख्या गलत दर्ज कर दी जाए उसके ऊपर हमारे टाइप है। कैसे कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे सामने, व्हाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट द नंबर बाय स्टेक 64 एंड द पैलेस ऑफ 46 एंड गोट हिज एवरेज 50, द करेक्ट एवरेज इज गिवन नंबर इज। दी गई 10 संख्याओं का औसत निकालते समय एक छात्र ने गलती से 46 को 64 लिख दिया और उसका औसत 50 हो गया, 50 हो गया, तो दी गई संख्या का औसत क्या होगा आपको बताना है ये। तो क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ, एसएससी, अर्जी भैया जी, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेरे पास दो मेथड है। आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, एक बेसिक मेथड, एक स्मार्ट अप्रोच। दोनों तरीके हम सीखेंगे, तो जो सा आपको अच्छा लगे आप उसको उस मेथड से कर लेना। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले जो हमारा मेथड होगा उसको बोलते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का हम यूज करने वाले हैं क्या। सबसे पहले कितने स्टूडेंट हमारे पास थे, 10 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, 10 स्टूडेंट थे। मल्टीपल एवरेज जो हमारे पास गलती करने के कारण जो हमारा एवरेज था वो कितना हो गया था, 50 हो गया था। तो कितना एवरेज हुआ हमारे पास, 50 हो गया। ना आप समझ आया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, 46 के स्थान पर 64 हमने लिख दिया था। किसके स्थान पर, 46 के स्थान पर कितना लिखा था, 64 लिखा था। कितने के स्थान पर, 46 के स्थान पर हमने 64 लिख दिया था। एक बार फिर से बताता हूँ, तो कितने स्टूडेंट हमारे पास टोटल थे, 10 स्टूडेंट हमारे पास थे। अब क्या कहता है क्वेश्चन देखो, 10 आदमी, 10 स्टूडेंट या 10 छात्र, 10 औसत, जिसका निकालते समय 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया था, तो हमारा जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना हो गया था, 50 हो गया था। तो कैसे करेंगे अब देखो जरा। 10 गुना 5 कर हमने कितना बनेगा हमारे पास, 500 बना, माइनस के 64 प्लस माइनस के प्लस के 46 हमारे पास कितना होता है। अब ये सुनो आप, ये हमारे पास कितना बनता है, ये भैया जी हमारे पास जो बनेगा 46 के बराबर कितना हमारा बन जाएगा। अब इसको देख लेना है, वो हमको कितना बनेगा ये, अब इसको हम देखेंगे। ठीक है भाई, 500। अब इसमें से ये कम करना है, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। इस कोष्ठक को हमने ओपन किया है, इस कोष्ठक को, क्योंकि हमारे पास क्या बना है, देखो ब्रैकेट नहीं है भाई, ये हमारे पास ब्रैकेट नहीं है। इतना हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। अब देखो 64 में से 46 में से ये कम करना है, तो कितना माइनस का बचेगा। अब माइनस का 64 है, तो प्लस का 46 है, तो कम करेंगे। जब माइनस देखो आपको बताऊं, माइनस के 64 और प्लस के 46 में से कम करेंगे। 14 में से 8 छह गए हमारे पास, बच गए 8। यहाँ रहे कितने, 5, 5 मत है, 4 गए, बच गया 1 हमारे पास। कितना बचेगा हमारे पास, 18 मैंने निकाल दिया। तो कितना बचा, माइनस 18 कम हो गया। अब माइनस का आएगा प्लस है, क्योंकि ये जो माइनस की जो प्लस की जो ये माइनस वैल्यू वाली जो माइनस वाला साइन है, इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, किससे, प्लस वाले से, तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है भाई, समझ आया इतना। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बना यहाँ पे, माइनस के कितना बना हमारे पास, यहाँ पे बना है 18 अपॉन में कितना होगा, 10 आ गया। अब यहाँ तक पहुंचे। 500 में से हमने कितना 18 घटाया, तो कितना बचा हमारे पास, 482 बचा। 482 को 10 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 48.2%। कितना बना, 48.2 हमारे पास बन चुका है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ये मैंने आपको जो मेथड बताया है भाई, ये मेथड था, इसका नाम था बेसिक मेथड। ठीक है भाई। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्मार्ट मेथड। पहले आप इस मेथड को अपनी नोटबुक में एक बार एंटर कराओ, कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को करा है। ठीक है भाई, उसके बाद हम जो है आपको स्मार्ट मेथड बताएंगे कि स्मार्ट मेथड क्या है।
हम आपको जो है स्मार्ट मेथड भी बताएंगे इसके बाद। ठीक है भाई, स्मार्ट मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, स्मार्ट मेथड को हम पढ़ने वाले। अब की बार है हमारा स्मार्ट मेथड। तो कैसे पढ़ेंगे स्मार्ट मेथड को हम, वो देखो स्मार्ट मैथ जो हमारा स्मार्ट मेथड है, स्मार्ट अप्रोच है, वो कैसे पढ़ेंगे। देखो जो हमारे वैल्यू दी गई है ये 46 और 64, ये 46 हमारे पास ये वैल्यू और 64 हमारे पास जो वैल्यू है, आप क्या करो इनको आपस में एक दूसरे से काट दो। कितना गया हमने, माइनस कितना हमारे पास 64 प्लस 46 अपॉन स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, टोटल जो स्टूडेंट है हमारे पास, कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, 10 स्टूडेंट हमारे पास थे। अब हमने इसमें से कम किया तो हमारे पास कितना बचा, माइनस के 18 बचा अपॉन इतना यहाँ पे पहुंचे। इसके बाद हमारे पास अपॉन में क्या था, 10 था तो 10 लिखा। तो अभी इसको हम कर करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, माइनस के 1.8 हमारे पास बचा है माइनस का। किसका बचा है हमारे पास, माइनस का बचा है, प्लस का बचा है। तो ये माइनस जो डिनोट कर रहा है किसको कर रहा है, माइनस साइन को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास टोटल एवरेज कितना था, टोटल एवरेज हमारे पास जो दिया गया था, वो टोटल एवरेज जो हमारे पास था कितना दिया गया था, 50 दिया गया था। 50 50 माइनस के हमने किया 50, 50 माइनस कितना आ गया, 1.8 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कितना बचा है, 1.8 कम करने के बाद, ये 1.8 है भाई, 1.8 हमने कम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा है भैया, 1.8 हमने कम कर दिया है, तो 48.2 जो है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर बन चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करो या दूसरे मेथड से करो, जो आपकी मर्जी है उस मेथड का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। एक हमारे पास जो है स्मार्ट मेथड है, ये वाला मैंने आपको स्मार्ट मेथड बताया है, ये वाला मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है। स्मार्ट मेथड से करना चाहोगे आप स्मार्ट से, बेसिक से करना चाहो आप बेसिक से। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी हो आप उस मेथड से क्वेश्चन को सुन लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है। वैसे आपको डाउट आना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले अपने नोटबुक में एक बार नोट अच्छी तरीके से नोट डाउन करो अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से। कोई डाउट होगा तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। वैसे आपको डाउट आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बाई चांस आपको डाउट आ जाता है तो मैं बैठा हूँ भाई, आप कमेंट करो। बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल यूपी जितनी भी आपके एग्जाम है सभी के लिए आपका बेनिफिट है, सफिशिएंट होगा आपके लिए। इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे करने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 38 स्टूडेंट, 38 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 42। इट फाउंड दैट द फिगर ऑफ 46 वाज मिस्ड एज ए 26 इन वन ऑफ रीडिंग इन का व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। करेक्ट जो एवरेज है हमको बताना है। 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। क्या कहता है, 38 छात्रों का जो वजन है 42 किलोग्राम है। इनमें से पाया गया कि एक रीडिंग में, कोई पढ़ रहा था छात्र, रीडिंग में 40 किलो का आंकड़ा गलती से, 40 किलो का जो आंकड़ा है गलती से 26 किलो पढ़ दिया गया। तो इसका सही औसत बताओ क्या है। तो हमारा जो बिल्कुल सही औसत है हमारा एवरेज वो क्या है, अच्छे। आरपीएफ के लिए बहुत अच्छा सवाल है भाई। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं। आरपीएफ का सवाल है, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे डाउट है। करते हैं भाई, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपने पास वही स्मार्ट अप्रोच है। क्या स्मार्ट अप्रोच है, जो मैंने देखी थी। हमारे पास स्मार्ट मेथड है, तो कैसे लिखेंगे भाई, ये हमारे पास स्मार्ट मेथड दिया गया है। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अब पहले वैल्यू क्या दी गई है, 46 को 26 कर दिया। कितना कर दिया हमने, 46 हमारे पास था, कितना था
46 था हमारे पास, इसको कितना कम किया हमने, क्या गलत लिखा हमने, 26 हमने इसको लिखा है। 46 को 26 हमने लिखा है। हमारे पास स्टूडेंट जो थे वो कितने थे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट था 38 हमारे पास टोटल स्टूडेंट दिया गया था, ऐसे कि हमने, अब देखो कितना कम कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 10 में से 6 में 6 गया, 4 में 2 गए, 2 हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास अपूर्ण में कितना बचा है, हमारे पास अपूर्ण में कितना है, 38 है। 38 हमारे पास अपूर्ण में दिया है। तो कैसे करेंगे, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से किया हमने, ये बन गया 10, अपूर्ण में कितना आ गया, 19 आ गया। कितना आया, 19 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तो 19 से हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा तो 100 हो गए, 19 पंजे 95, बच गए हमारे पास 5, कितना बना हो गया 50। तो 19 से किया, 19 दूनी 38, बच कितने गए 12, हो गए कितने 120, 19 छिका 114, इतना काफी है। तो हमारे पास कितना बचा, 0.526, हमारे पास इतना बचा है। क्या वैल्यू है हमारे पास, ये प्लस की हमारे पास वैल्यू दे दी गई है। क्या वैल्यू है, प्लस की वैल्यू हमारे पास दी गई है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता था, टोटल एवरेज, जो एवरेज था हमारे पास, टोटल, एक मिनट हो गई क्या, एवरेज ऑफ 38 स्टूडेंट इज, कितना था हमारे पास, 42 था। हमारे पास कितना एवरेज था, 42 एवरेज हमारे पास दिया गया था। कितना एवरेज था, 42। अब क्या करना है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो, अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास। क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है। क्या आई है वैल्यू हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या करेंगे हम, 42 प्लस के 0.526 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो 42.5 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर हमारे पास बन चुका है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है भैया, 42.5 इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दे दिया गया है। तो भाई ये आंसर यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप इस आंसर की जगह आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 42.5 केजी आएगा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है भाई, ये ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना कि सर यहाँ पे डाउट है। एक बार अब मैं फिर से बताता हूँ आपको, हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, 38 स्टूडेंट थे, उनका जो एवरेज था वो कितना था, 42 था। अब कहता है कि 46 हमने रीड में पढ़ा, तो 46 हमको दिया गया था, रीड में हमने गलती से कितना पढ़ लिया, गलती से हमने 46 पढ़ लिया यहाँ पे। अपोन में हमारे पास कितना था, टोटल 38 स्टूडेंट थे, 20/38 10/19 हमारे पास आ चुका है। तो इसके 19 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बना कितना है, 0.526 हमारे पास बन चुका है। अब टोटल एवरेज ऑफ 38 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना था, 42। जो हमारे पास 38 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो कितना था, 42 था। तो 42 में हमने इतना ऐड कर दिया है, अगर हमने अगर इतना ऐड इसमें कर दिया है तो हमारा कितना बनता है, तो 42.5 42.5 इस क्वेश्चन का जो आपका फाइनली आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर कोई इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट करे और बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ पाएंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। वैसे आपको कोई डाउट नहीं आएगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट जरूर करें कि सर मुझे यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ पाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो इस पहले इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में एक बार नोट डाउन करो, कोई डाउट होगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, नोट डाउन करो पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगला जो दिया गया है हमको, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आरपीएफ एसआई के लिए। आरपीएफ एसआई
और यूपीएसआई के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो आपको बताता हूँ, आपको देखो पढ़ोगे क्वेश्चन कहता है द एवरेज मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 68 if marks of two students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average? बताना है हमारा क्या। 40 छात्रों का औसत अंक 68 पाए गए हैं, 68 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक गलती से 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज कर दिए गए थे, तो सही औसत बताओ हमारा क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करने में रखूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन कैसे हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, हमारा कौन सा मेथड है भाई? स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, कैसे नहीं करेंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में दो स्टूडेंट की बात की गई है हमारे पास। अब तक जो है एक स्टूडेंट की बात कर रहा था, अब दो स्टूडेंट की बात की गई है। दो स्टूडेंट हमारे पास दे दिए गए हैं, हम मान लेते हैं 40 टोटल। सबसे पहले एकदम टोटल एवरेज कितना हमारे पास दिया गया है, टोटल एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज कितना दिया गया है भाई? 68। 68 हमको दिया गया है, ये हमको इतना डाटा स्टार्टिंग में दिया गया। अब क्वेश्चन की जो मेन लैंग्वेज है वहां पहुंचते हैं। 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज कर दिए। कितने कह रहा है कि, अब कह रहा है कि 84 और 46 के बजाय कितना कर दी गई है, आपको बताता हूं कितनी कर दी गई है हमारे पास। अब ये कर दी गई है यहाँ पे 46, तो कितना क्या आएगा ये सुनो। 84 प्लस 46 ब्रैकेट क्लोज, ये दो पार्ट हमारे पास दो स्टूडेंट की बात की है। माइनस माइनस में कौन से स्टूडेंट आएंगे? माइनस में आपको बताते हैं जो हमारे पास गलत दर्ज कर दिए गए। क्या है हमारे पास? उनकी वैल्यू कितनी है? 48। उनकी जो वैल्यू 48 है और 64 है, कितनी है? 48 और प्लस के 64, ये हमारे पास जो है गलत दर्ज कर दिए गए, वे वाली वैल्यू है। अपॉन हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो दिए गए हैं वो कितने हैं? 40 हमारे पास टोटल स्टूडेंट दिए गए। अब यहाँ तक पहुंचे भाई। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि सर मुझे यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे इस कैटेगरी में डाउट है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। हमारे पास 84 स्टूडेंट, 84 और 46 को की बजाय, इन दो नंबर के बजाय हमने क्या यूज किया? 48 और 64 यूज कर दिया, मतलब उनका अपोजिट यूज कर दिया, रिवर्स कर दिया है इनको, रिवर्स कर दिया है। तो 84 और 66 हमने एक जगह ऐड किया, तो 6 4 10 की 0, 8 4 12 और 1 13, 130 हमारे पास बना माइनस के। 8 4 12 का 2 का, 4 6 10 और 1 11, 112 बने। अपॉन में कितना बनेगा हमारे पास? 40 बनेगा। ब्रैकेट क्लोज मारो उसको, कितना बनेगा? अब आंसर सुनो। 130 में से 112 चले जाते हैं तो हमारे पास कितना बनता है? 18 बचते हैं। अपॉन में कितना है हमारे पास? 40 दे दिया गया है, इतनी वैल्यू हमको दे रखी है। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं 9/20। 9/20 हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ठीक है, तो हम थोड़ा इसको डिवाइड कर देखते हैं। हमने पॉइंट लगाया 0.20 से हमने 90 को डिवाइड करना है, तो 20 चौक 80, 4 बार बच कितना के 10 बच गया। हमारे पास कितना होगा? 20 पंजे 100, तो कितना आगा? 0.045 हमारे पास डाटा बना।
हमारे पास टोटल एवरेज कितना डाटा था, वो कितना था भाई, यहाँ पे देखो 68 था। कितना डाटा हमको दे दिया गया था, 68 था, तो इसमें ऐड कर देना है। क्या करना है, इसमें हमको ऐड करना है, इसको ही हम इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें ऐड, 68 में हमने इसको करा ऐड, 68 प्लस के पॉइंट 45, ये डाटा हमने यहाँ पे इतना कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर बन के आया है वो कितना आया है, 68.45। कितना बन के आ गया भाई, 68.45 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा है, C4 कटरपा इज द राइट आंसर आपके सामने है। देखो भाई, ये सवाल मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है आरपीएफ एसआई और यूपी पुलिस एसआई, एसएससी, सीपीओ, सीजल के लिए इंपोर्टेंट सवाल है। मैं आपको इस कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा कहूंगा कि ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर ये सवाल आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करने में बेनिफिट आपको मिलने ही मिलने वाला है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मुझे यहाँ पे इस जगह पर डाउट है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में आप एक बार नोट डाउन करो, उसके बाद बताओ कि सर मुझे कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, ओके करो, अच्छी तरीके से करो भाई, अच्छी तरीके से। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करा देता हूँ एक बार, वो अगर वो आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वाज फाउंड ऑफ B64 if marks of two students were incorrectly entered 38 and into 42 instead of 83 to 24 respectively, then what is the correct average। जो correct average है वो बताना है क्या है। हमारे पास 50 छात्रों का औसत अंक 64 पाया गया है। यदि छात्रों के अंक गलती से 83 और 24 के बजाय 38 और 42 दर्ज कर दिए जाए तो सही औसत बताओ क्या होगा भाई। आरपीएफ एसआई के लिए इम्पोर्टेंट कैटेगरी में इस क्वेश्चन को लिख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन आपके सामने में छोड़ रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये। देखो अपने पास वही स्मार्ट मेथड से हम यूज करेंगे तो हमारे पास टोटल, सबसे पहले हम टोटल एवरेज लिखते हैं। टोटल टोटल एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट इज कितना है भाई, 64। ये डाटा हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है भाई, 64 दे रखा है। अब कहता है जो पहला डाटा है, अब जो गलत एंटर्ड, सबसे पहले जो सही थे उसके जगह जो गलत किए गए वो देखो। पहले था हमारे पास 83 हमारे पास पहले क्या दिया गया था, 83 दे दिया गया था। कितना था, 83 प्लस के 24 इन ब्रैकेट में माइनस। दूसरी बार हमारे पास क्या था, 38 प्लस क्या था, 42। ये डाटा हमारे पास था। अब टोटल मेंबर्स कितने थे हमारे पास, 50 हमारे पास टोटल मेंबर थे। अब हमारे पास जो टोटल मेंबर दे दिए, कितने टोटल मेंबर थे, 50 हमारे पास टोटल मेंबर दे दिए गए। आगे और भाई आगे क्या कहता है, 83 4 3 7 8 2 10 की 0 107 माइनस के 8 2 10 की 0 4 3 7 1 8 80। अब उनमें कितना आ गया, 50 आ गया हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू पुट करो,
7 के 7 सेम है, 10 में 8 गए 2 बज गए, 27 हमारे पास बचा, अपॉन 50 आ गया हमारे पास ये वाला वैल्यू वैलिड करी हमने, आगे इतनी वैलिड करके अब इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे कितने से, 5 से डिवाइड कर लो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 27 अपॉन 5 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 27 अपॉन 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 5 से डिवाइड 27 को किया हमने, 5 पंजे 25 का 5 का बच कितने के 2, हमने लगाया पॉइंट, हो कितने 5 गुणा 4 20 बन गए हमारे पास, कितना 20। तो हमारे पास 10 से डिवाइड होल भी बचा है, तो कैसे करेंगे, जब भी हम किसी चीज को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर ऊपर पॉइंट है तो लेफ्ट साइड में खिंचा जाता है, और जो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो राइट साइड में खिंचा जाता है। अगर पॉइंट है तो डिवाइड करना है तो राइट साइड में चले जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 0.54 यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। अब हमारे पास क्या निकल गया डाटा, हमारे पास ये आया है कितना पॉजिटिव वैल्यू वाला डाटा, पॉजिटिव वैल्यू वाला डाटा हमारे पास निकल के आ चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको छोटा करना चाहेंगे क्वेश्चन को भी। अब हमारे पास जो टोटल एवरेज था, टोटल एवरेज हमारे पास था 64, प्लस में हम उसमें ऐड करेंगे 0.54, हमने इसमें टोटल ऐड कर दिया है, तो हमारे पास कितना बना 64.54 इज द राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, हमने इस क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से आपको बता दिया है कि कोई डाउट तो बन नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं कि ये डाउट नहीं बनेगा, आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको यहाँ पे अंदर अपने नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपने अच्छी तरीके से बता दिया, देखो दो क्वेश्चन थे, मैंने आपको दोनों अच्छी तरीके से बताया। पहला डाटा हमारे पास क्या था 8324, हमारे पास पहले वाला डाटा दिया गया था, ये वाला पार्ट। जो उन्होंने गलत एंटर किया था वो था 38 और 42। टोटल एवरेज हमारे पास कितना था, हमारे पास डाटा दिया गया था। अब क्या कहता था कि 107 ये बने, 107 में से 80 गए, पौन 27 बटे 50 हो गए हमारे पास। तो 27 बटे 50 को क्या लिख सकते हैं, 27 अपॉन 5 गुणा 10 हम लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड किया 5.10 है। जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पॉइंट वाला राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाता है, और अगर मल्टीप्लाई अगर हम पॉइंट वाले को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड खिंच सकता है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट राइट साइड जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस पर चलेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बन गया 0.54 ये यहाँ पे बना, इतना डाटा आपको क्लियर हुआ। इतने हमने टोटल एवरेज हमारे पास दिया गया था कितना 64 था, इसमें हमने ये डाटा ऐड किया तो हमारा डाटा ये वाला डाटा बन के आया। ठीक है भाई, ये हमारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लेना भी ठीक नहीं होता है। तो आपकी मुझे लगता है कि एवरेज जो है 8 से 9 क्लास होगी, उसके बाद आपकी एवरेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरीके के बच्चे जुड़े और अच्छे अपडेटेड कंटेंट सबसे बच्चे पढ़ पाए। ठीक है भाई।